हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने बात की थी आपके क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 के बारे में कि जिसके अंदर आपके 4 टॉपिक्स दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिसके की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए। आज की क्लास में की पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट है आपका है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। चलिए, मैक्रो इकोनॉमी जानने से पहले आपके सामने 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्लियरली पढ़ पाएंगे। मैक्रो इकोनॉमी को जानने से पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी के लिए आप याद रखेंगे माइक्रो मीन आई क्या है? इंडिविजुअल, मैं, ये एक छोटा सा मैं हूँ। जब भी आप इंडिविजुअल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल आई की बात करेंगे, तो आप माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे, दैट इज स्मॉल लेवल पे बात करेंगे। छोटे लेवल पे जब आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स में मनी कैसे जनरेट हो रही है बाय एन इंडिविजुअल, कैसे स्पेंड हो रही है बाय इंडिविजुअल, कैसे सेविंग हो रही है बाय एन इंडिविजुअल, तब आप बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी की। इसी का जस्ट अपोजिट होता है ए मीन्स ए क्या है? ऑल। जब भी सभी बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर ऑल बनाते हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स जब इकोनॉमी में अपने मिलकर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, मिलकर सेविंग का काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एग्रीगेट्स कहलाती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी हमेशा इंडिविजुअल की स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमी हमेशा ऑल की स्टडी करता है। आप इसे याद रखने के लिए जब भी कॉपी में लिखें तो आई को कैपिटल एंड ए को आप अंडरलाइन कर दें ताकि आपको ये याद है। देखिए, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल बनाया है, दैट इज़ ये माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। यहाँ मैंने एग्रीगेट पूरी नेशन का बनाया है, दैट इज़ ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन की। तो मैक्रो इकोनॉमी जो है इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी, इकोनॉमिक की थ्योरी की स्टडी करता है विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी। पूरी एग्रीगेट मीन्स ऑल, पूरी इकोनॉमिक्स में, पूरी इकोनॉमी में जो आपकी स्टडी हो रही है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इज एज एन होल, सबको मिला के जब आप स्टडी करते हैं तो वो आप मैक्रो इकोनॉमी कहलाते हैं। इसी का आप अगर डिफरेंस करें माइक्रो इकोनॉमी में, तो ये स्टडी थ्योरी करता है लेकिन इकोनॉमी में एज एन इंडिविजुअल स्टडी करता है। मैक्रो स्टडी करता है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर की लेकिन एज एन होल, एंड माइक्रो एज एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल की बात करें मैक्रो इकोनॉमी की, तो आपकी इनकम दैट इज नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और इसका दूसरा नाम आप एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट्स आउटपुट, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा। जब अब इसी को माइक्रो में बनाना हो तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल, आप हर चीज़ में इंडिविजुअल कंजप्शन, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इस तरीके से लिखकर उसको माइक्रो का पार्ट भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की और मैक्रो इकोनॉमी की। माइक्रो इकोनॉमी में जो आप फोकस करते हैं वो करते हैं स्मॉल स्केल पे। जो भी मनी जनरेट हो रही है, मनी सेव हो रही है और मनी इन्वेस्ट हो रही है, वो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा हो रही है। ये मैं हूँ इंडिविजुअल और ये मेरे द्वारा मनी जनरेट हो रही है, स्पेंड हो रही है और इन्वेस्ट हो रही है। तो ये स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट की, जिसमें आप इंडिविजुअल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ओन इनकम एंड एक्सपेंसेस, सेविंग किस तरीके से मैं सेव कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहा हूँ, मेरी इंडिविजुअल की चॉइस क्या है और मैं किस तरीके से अपनी मनी को स्पेंड करूँ। अगर दूसरी तरफ हम बात करें मैक्रो इकोनॉमी की, तो हम बात करेंगे स्टडी है किसकी? इकोनॉमी की। कुछ याद ना रहे तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज एन होल, एज एन इंडिविजुअल। अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें ये लार्ज स्केल है, उसमें स्मॉल स्केल था, और लार्ज स्केल के अलावा पूरी कंट्री की बात करें, उसमें एक इंडिविजुअल, इस कंट्री का एक इंडिविजुअल था, इसमें पूरी कंट्री है। ये क्या क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक जीडीपी, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री में टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, क्यों हैं, क्या रीजंस हैं, उनकी सबकी स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल की बात करते हैं। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब बहुत सारे लोग काम करने लगेंगे एक साथ इकोनॉमी में, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, गवर्नमेंट चीज़ें डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट आपको बताएगी ये करना है, ऐसे करना है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? गवर्नमेंट प्लान्स की, गवर्नमेंट प्लान्स डिसाइड करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, क्यों? कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन। ऐसा ना हो कि मार्केट में एक मोनोपोली चली जाए और वो इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाए। देन इंक्रीज इकोनॉमिक्स ग्रोथ, और जो भी हमारी कंट्री में काम हो रहा है उन सब का मेन टारगेट है हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स का ग्रोथ होना। जो हमारी इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं उससे हमारी नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम, इनका हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके और हम इकोनॉमी में अमाउंट जनरेट हो सके। तो ये था एक डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो का। आई होप एक क्विक रिवीजन के लिए कि माइक्रो में मैं हूँ, मैं हूँ, और मैक्रो में ये मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि मैक्रो हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन दोनों को डिफरेंसेस, ये हमने समझने के लिए किया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके को कैसे लिखें। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।